प्रशांत किशोर ने चारा नहीं खाया है। प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का आरोपी में नाम प्रशांत किशोर का नहीं है। प्रशांत किशोर भागलपुर सृजन घोटाले का आरोपी नहीं है। उस पर कोई चोर उचक्के और किसी घोटाले का आरोप नहीं है। अरे स्कूटर पर सांड ढोवाता था ना, हैं? बिहार का सबसे बड़ा मॉल आप बना रहे थे ना। बाबूजी से पूछते काहे नहीं है कि वो कहाँ से आता है बाबूजी? हैं? जरा सा एगो वैनिटी वैन हमको भी मंगा के दे देते। इनकी भी खूब चर्चा हो रही है वैनिटी वैन। तो ये तो कह रहे हैं बाबूजी को कहिए ना कि एगो वैनिटी वैन हमको भी ला के दे देते। डाक बंगला चौराहा खाली है, कहिए ना राजकुमार को कितना लाठी खाने के लिए आना है, आ जाए ना, चलते हैं साथ में। कह रहे हैं ना कि राजकुमार के बाप का नाम अगर ऊपर में नहीं होता ना तो बिहार में एटीएम गार्ड के नौकरी नहीं मिलता। शाहनवाज हुसैन जी अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अगर भाजपा वाले उनको रोजगार नहीं देते हैं तो कहिए हम प्रशांत जी से बात करते हैं, उनको रोजगार कहीं हम दिलवा देते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। के 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ साथ बीपीएससी के ये भी छात्र हैं, उनके साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन पर बैठे हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है फिर से होनी चाहिए। और इसी में से एक हैं जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं विकास ज्योति जी, जो लगातार इस अनशन में डटे हुए हैं, धरना पर डटे हुए हैं। सीधे खास बातचीत करेंगे तमाम चीज़ को लेकर के। सबसे पहले तो ये अनशन जो लगातार आप लोग अनशन में बैठे हैं, कैसे देखते हैं इस अनशन को? ये अनशन बिहार के भविष्य के लिए है, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए है। ये अनशन किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक मुद्दे के तहत ये अनशन नहीं लाया गया है। ये बिहार के उन 4.5 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य है जिसे यहाँ के निजाम ने अपने पैर के जूतों के नीचे रौंदा है, उसके लिए अनशन। 18 दिसंबर से ही अनशन गर्दनी बाग में पहले हो रहा था, लेकिन अब जो अनशन यहाँ पर भी इसकी शुरुआत हो गई है अनशन को। एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम जो सेंटर पे परीक्षा कैंसिल हुई थी, रद्द हुई थी, उसका एग्ज़ाम तो कल ही ले लिया गया, 4 जनवरी को ही हो गया। तो ऐसे में अब इस अनशन का क्या महत्व रह जाएगा? देखिए, जब आंदोलन होता है, आंदोलन का महत्व होता है। मांग हम लोग का है संपूर्ण सीटों का री एग्ज़ाम। सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है वो विषय नहीं बनता है। हम लोगों का एक लक्ष्य है सारे लोगों का री एग्ज़ाम कराना, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक री एग्ज़ाम की घोषणा सरकार कर नहीं देती। छात्रों की मदद के लिए विपक्ष के कई नेता जो है लगातार कोशिश किए। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, पप्पू यादव राजभवन गए मुलाकात करने के लिए। छात्रों का एक डेलीगेशन जो है मुख्य सचिव से मुलाकात किए, सबूत मांगा गया था। इस सबूत अगर आप लोग के पास है तो सबूत दीजिए, जांच होगी। क्या लग रहा है पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए इसीलिए नहीं रद्द हुआ एग्ज़ाम? क्या लग रहा है? उस सब से पूछिए जो बोल रहे हैं कि सबूत चाहिए। शेल्टर होम से बड़ा मुद्दा कोई था क्या? इस आंदोलन के बीच में ब्रजेश ठाकुर का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का आरोपी बिहार सरकार को साक्ष्य नहीं देने के कारण रिहा हो गया। आप लोग इस मुद्दे को भी उठाइए। अब क्या बिहार सरकार उसको कैंसिल कराने के लिए जाएगी? क्या नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी इस मुद्दे के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आंदोलन के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कोई कह रहे हैं फ्रॉड किशोर है, कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। प्रशांत किशोर को इसलिए हमला कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने चारा नहीं खाया है। प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का आरोपी में नाम प्रशांत किशोर का नहीं है। प्रशांत किशोर भागलपुर सृजन घोटाले का आरोपी नहीं है। प्रशांत किशोर का ऐतिहासिक है कि आज अगर उस पर प्राथमिकी पहला दर्ज हुआ है तो वो पहला प्राथमिकी छात्रों के आंदोलन के लिए जीवन का पहला प्राथमिकी छात्रों के आंदोलन के लिए उस व्यक्ति पर दर्ज हुआ है। उस पर कोई चोर उचक्के और किसी घोटाले का आरोप नहीं है। पहले प्रशांत किशोर पर आरोप लगाने के पहले अपनी देहरी देख ले, ठीक है, कि उन पर क्या है। स्कूटर पे सांड ढोवाता था ना जी, अरे स्कूटर पर सांड ढोवाता था ना, हैं? बिहार का सबसे बड़ा मॉल आप बना रहे थे ना। बाबूजी से पूछते काहे नहीं है कि वो कहाँ से आता है बाबूजी? हैं? जरा सा एगो वैनिटी वैन हमको भी मंगा के दे देते।
इनकी भी खूब चर्चा हो रही है टीवी में। तो ये तो कह रहे हैं, बाबूजी को कहिए ना कि एगो वैनिटी वैन हमको भी ला के दे देते। अरे सारा ऐशो आराम इसमें मिलता है। अरे भैया क्यों नहीं, लक्ष्मी ने उसको दिया, सरस्वती ने उसको दिया। वैनिटी वैन क्या, वो तो खुद कहता है भाई कि मैं राजनीति के सारे लोगों से इतना धन संपदा मुझे मिला है, मैंने कमाया है। और वो कहते हैं कि अगर ईश्वर ने आपको लक्ष्मी और सरस्वती दिया है तो हर व्यक्ति को किसी के लिए कुछ करनी चाहिए। वो अपने सरस्वती से ही लक्ष्मी का। लेकिन आपने क्या किया, जब बाबूजी को मौका मिला, मम्मी को मौका मिला, तो नौकरी के बदले जमीन सबका लिखवा के गरीब गुरबा के घर में रख लिए। आपको तो भगवान इतना ही संवेदना दिया है और इसी तरह के कार्य के लिए आप बने हैं। प्रशांत किशोर पर आक्षेप मत कीजिए, वो बिहार के जनता को लीड करेगा। हड़बड़ाइए मत, एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ बिहार में हर युवा में प्रशांत किशोर ही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। आज के कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर छात्रों को आगे कर देते हैं आंदोलन में, और जब लाठीचार्ज होती है तो वो भाग जाते हैं ग्राउंड छोड़ करके। और अब जो है अब फिर से जब जो देख रहे हैं माहौल खराब हो रहा है तो अनशन पे बैठ गए। अरे भैया, डाक बंगला चौराहा खाली है, कहिए ना राजकुमार को कितना लाठी खाने के लिए आना है, आ जाए ना, चलते हैं साथ में। अरे राजकुमार को कहिए ना, कभी एक भी लाठी खाए किसी आंदोलन में क्या? अरे कह रहे हैं ना कि राजकुमार के बाप का नाम अगर ऊपर में नहीं होता ना तो बिहार में एटीएम गार्ड के नौकरी नहीं मिलता। ठीक है, अब प्रशांत किशोर का जिसकी बात आप करते हैं ना, वो आज 2014 में प्रधानमंत्री जी का पूरे डाटा एनालिसिस किए हुए, पूरे प्रचार कमान की जिम्मेवारी संभाले हुए, और उस व्यक्ति पर टिप्पणी करते हो यार, बेमतलब की बातें मत किया कीजिए। अच्छा, आज शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कभी राजनीति नहीं किए हैं, वो सिर्फ रणनीतिकार रहे हैं। ऐसे में जो आंदोलन वो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐसे करते रह जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शहनवाज हुसैन जी अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अभी फुल्ली बीजेपी में बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है। अगर भाजपा वाले उनको रोजगार नहीं देते हैं तो कहिए हम प्रशांत जी से बात करते हैं, उनको रोजगार कहीं हम दिलवा देते हैं। ठीक है, हमारे पार्टी के लिए वो कैंपेन करें, वो रोजगार की चिंता मत करें। और बिहार के अभी फुल्ली बेरोजगार हैं, उनको नरेंद्र मोदी की पूरी टीम जो है ना उनको पैदल कर दिया है, इसलिए वो सभी सब बिहार में काम ना करें, वो जहाँ हैं वहाँ ढंग से रहें। अनशन तो जारी है, कब तक अनशन रहेगा और अब आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा आगे? हम लोग का अनशन अनवरत जारी रहेगा और यहाँ नहीं जारी रहेगा। अगर प्रशासन नहीं सुनी तो ये मुख्यमंत्री आवास तक भी आंदोलन जाएगा। मुख्यमंत्री आवास तक भी जाएगा? मुख्यमंत्री आवास तक भी आंदोलन जाएगा। इसके लिए हमारे निजाम को पूरी तरह से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि न आप सुरक्षित है, आपकी गद्दी जो राजनीतिक गद्दी है वो आपकी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये सन 77 वाली छात्र क्रांति है, ये आपको, आप अगर री एग्जाम करा दे, छोटी सी मांग है। अरे री इलेक्शन नहीं होता है क्या? आप बूथ डिस्टर्ब होता है तो री इलेक्शन करा देते हो। और री एग्जाम कौन बड़ा मांग है, हमको नहीं पता चलता किस तरह की मांग आप करना चाहते हैं भाई। बच्चे को करा लो, लेकिन बात वहाँ अटक जाती है 2000 करोड़ का मामला पर। जो आप 1.5 करोड़ लेकर के जो बेचे हो ना, वो पैसा आप वापस कैसे करोगे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है भाई। अब सारे छात्रों से पूछ लीजिए, मेरा आरोप नहीं है, ये सारे छात्रों का आरोप है। और जहाँ 4.5 लाख छात्र आपको इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, वहाँ आप कह रहे हैं कि भाई हम उसकी गवाही को नहीं मानेंगे। ये बेतुका तर्क नहीं चलेगा। गलती आप किनकी मानते हैं? आयोग की गलती है या सरकार की गलती है? क्या किनकी? आयोग बेचारा क्या है, आयोग तो नीतीश कुमार का जूता है, आज खोलेगा कल बदल लेगा। अरे नीतीश कुमार देखिए, सारे भ्रष्टाचार, सारे करप्शन का जड़ बिहार का मुख्यमंत्री। अब आयोग की क्या औकात है भाई? एक लेटर निकलेगा सवेरे आयोग बेचारा चेंज हो जाएगा। अरे बीमारी तो वो झपकी वाले में है, जो अभी दिमाग से पैदल हो करके बिहार के प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। अब बिहार के सारे 4 लाख छात्रों की दुर्गति करा के वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए, उनसे पूछिए जाकर। तो आप लोग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने क्यों नहीं जाते हैं? आपके नेता पे क्यों नहीं जाते हैं? नीतीश कुमार से मिलने के लिए बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन नीतीश कुमार किससे मिलेंगे? नीतीश कुमार मिलेंगे शेल्टर होम के आरोपी ब्रजेश ठाकुर से, उसके घर जाके नाश्ता करेंगे, जिसकी कल परसों रिहाई हुई है, उससे मिलेंगे। प्रशांत किशोर से कैसे मिलेंगे? छात्रों से कैसे मिलेंगे? जो उनके पूरे सिस्टम के रचयिता है उससे वो मिलेंगे। छात्रों से मिलने में तो उनकी गरिमा कहानी हो जाएगी, छात्र से नहीं। जबकि वो
खुद छात्र राजनीति के उपज है, खुद वो जेपी आंदोलन के वो उपज है, और उसके बाद छात्र की तरफ से इतनी बेरहमी समझ नहीं आता है। लग रहा है निष्कर्ष निकलेगा कुछ इसका, उम्मीद है। अबर या तो निष्कर्ष निकलेगा और नहीं तो कुछ ले के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, और शर्मजीवी पकड़ के चचा नालंदा लौट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते थे जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं विकास ज्योति जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कुछ ले के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, और छात्रों के साथ लगातार डटे हैं, खड़े हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मूर्ति के पास जो है लगातार अनशन पर बैठे हैं तमाम जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, बीपीएससी के छात्र हैं वो भी है, और लगातार कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर के हम खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।